नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के हमारे इस खास साप्ताहिक बुलेटिन मध्य प्रदेश साप्ताहिकी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय। हमारे इस खास बुलेटिन में हम सप्ताह भर की प्रमुख खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में आज सबसे पहले बात होगी पहलगाम आतंकी हमले की, जिसे लेकर देश प्रदेश में जमकर रोष देखा जा रहा है और सरकार भी आतंकियों के खिलाफ एक्शन मोड में है। साथ ही बात होगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की और मुख्यमंत्री के विभिन्न कार्यक्रमों की। बुलेटिन में हम केंद्रीय मंत्रियों के दौरे और उनके विभिन्न कार्यक्रमों पर भी डालेंगे नजर। साथ ही हमारे खास सेगमेंट खबर संक्षेप के तहत सप्ताह भर की विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक खबरों से भी आपको कराएंगे रूबरू। तो शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश साप्ताहिकी का ये खास अंक। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में गत सप्ताह आतंकियों द्वारा कायराना हमले को अंजाम दिया गया। इस दौरान 26 पर्यटकों की मौत हो गई। इस घटना के विरोध में देश प्रदेश में जमकर रोष नजर आया और सभी ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए आतंकियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। देखिए ये रिपोर्ट। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते सप्ताह नृशंस आतंकी हमला हुआ। मंगलवार दोपहर हुए इस आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। हमला उस वक्त किया गया जब पहलगाम की बैसरन घाटी में बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे। सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहलगाम अटैक के संदिग्ध आतंकवादियों के स्केच जारी किए। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताए गए हैं। हमले के बाद प्रधानमंत्री अपना सऊदी अरब दौरा छोड़कर वापस देश लौटे और आते ही उच्च स्तरीय बैठक कर मामले की जानकारी ली। रक्षा मंत्री द्वारा भी सर्वदलीय बैठक की गई, जिसमें सभी दलों द्वारा इस हमले की घोर निंदा की गई और इस पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। वहीं सुरक्षा बलों ने हमले में साथ देने वाले आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके मकान बुलडोजर से ढहाए। देश भर को झकझोर कर देने वाली जम्मू कश्मीर के पहलगाम की आतंकी घटना के बाद मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी बीच दमोह से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में 2 युवकों वसीम खान और तनवीर कुरैशी पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बताया गया कि दोनों आरोपियों ने फेसबुक पर ऐसी पोस्ट की थी जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली थी। ये पहलगाम की घटना को लेकर आज जो है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग जो है हम सभी द्वारा की जा रही थी। थाना प्रभारी द्वारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर कुछ पोस्टें ऐसी देखी गई हैं जो कि 2 वर्गों के बीच में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की स्थिति निर्मित कर रही थी। उन दोनों पोस्ट पर जो तथ्य पोस्ट किए गए हैं वो उनके कंटेंट जो है वो 2 वर्गों के बीच में शत्रुता फैलाने का मतलब पर्याप्त आधार निर्मित करते थे। थाना कोतवाली पर उपरोक्त तथ्यों को और उपरोक्त आईडी के जो संचालक हैं वसीम खान, जो कि नाम प्रदर्शित हो रहा है, और तनवीर कुरैशी, इस टाइप की पोस्ट जो है वो सेंड करने को उसमें अपराध कारित करना जो है वो उनके द्वारा किया गया और हमने जो है इस पर प्राथमिकी दर्ज जो है बीएनएस के नए सेक्शंस में जो है वो दर्ज की है और अपराध विवेचना में लिया है। पहलगाम हमले के बाद प्रदेश भर में लोगों में रोष नजर आया। आतंकी हमले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल में मशाल जुलूस निकाला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद के नेतृत्व में निकाले गए इस मशाल जुलूस में पहलगाम की आतंकी घटना पर विरोध प्रदर्शित करते हुए इसे भारत की आत्मा पर हमला करार दिया। भोपाल जिला संगठन के नेतृत्व में आयोजित इस मशाल जुलूस में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के खिलाफ जो नरसंहार और एक ऐसा आतंकी हमला कि हमारे उन निरीह टूरिस्ट पर जो पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद ने आक्रमण किया, आज पूरा भोपाल, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर उतरा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति, उनका दृढ़ संकल्प, उनके साथ पूरा देश, नहीं दुनिया खड़ी है कि आतंकवाद को अंतिम कील ठोकने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर करेंगे। एक भी आतंकी नहीं बचेगा। आज आप देख रहे हैं कि मशाल जुलूस के आधार पर संकल्प लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं कि इस प्रकार के आतंकवाद को इस देश से समाप्त करके रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ देश खड़ा है। आज हजारों की संख्या में
भोपाल के नागरिक सड़कों पर निकले हैं कैंडल मार्च के रूप में, और इस संदेश के साथ कि पाकिस्तान की अब घिनौनी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से कहा है कि अब आतंक को और आतंकवादियों को कोई जमीन नहीं मिलेगी, उसका जो जवाब होगा वो तो दिया ही जाएगा, परंतु सेना के साथ, सैनिक के साथ और देश की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ इस देश की जनता है। हम सब भावना से सेना के साथ हैं, उसका प्रदर्शन करने के लिए आज हम निकले हैं। और जिस प्रकार से हमारे निहत्थे पर्यटकों पर यह आतंकवादी हमला हुआ, उसकी हम निंदा करते हैं। के हमला के खिलाफ पूरा देश आक्रोशित है, पूरा विश्व आक्रोशित है। भारत की सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो आज वचन दोहराए हैं, पूरी जनता भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ है और भारत की प्रधानमंत्री जी से जनता आह्वान कर रही है, ऐसी सजा दो इन आतंकियों को, ऐसी सजा दो इन पाकिस्तानियों को कि कल आतंकवाद हिंदुस्तान छोड़ कहीं पैदा ही ना हो, तो कुचल दो आतंकवाद को। और सरकार आतंकवाद को कुचले, पूरा देश सरकार के साथ है, पूरा देश सेना के साथ है। आज ये मसाल और कैंडल मार्च लेकर हम निकले हैं, ये सरकार के समर्थन भी है और आतंकवाद को कुचलने के लिए देश की जनता, सेना और सरकार के साथ भी। बैसरन घाटी में आतंकवादियों द्वारा हिंदू पर्यटकों की बेरहमी से हत्या किए जाने की घटना के विरोध में डिंडोरी में मुस्लिम समाज ने शुक्रवार की नमाज के बाद बाइक रैली निकाली। रैली के दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार शशांक शिंदे को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मुस्लिम समाज ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए पाकिस्तान पर सर्जिकल एयर स्ट्राइक की मांग की। आतंकी घटना के विरोध में बीते शुक्रवार को कई शहरों में बंद रखा गया। सागर में शुक्रवार को स्वेच्छा से बंद का आह्वान किया गया। स्थानीय व्यापारियों और आम नागरिकों ने शांतिपूर्ण तरीके से बाजार बंद कर शोक व्यक्त किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहर के प्रमुख बाजारों सहित मोहल्लों के छोटे बड़े बाजार भी बंद रहे, जबकि आवश्यक सेवाओं जैसे मेडिकल, पेट्रोल पंप, स्कूल, कॉलेज खुले रहे। व्यापारियों और नागरिकों ने सरकार से हमले के दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। जबलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पहलगाम की आतंकी घटना का विरोध करते हुए मालवीय चौक पर एक शोक सभा का आयोजन किया। इस शोक सभा के पहले पाकिस्तान और इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ जमकर विरोध दर्ज किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला भी जलाया। पुतला दहन के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और भारतीय सेना से आतंकवादियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। आतंकी हमले के खिलाफ साफ साफ शब्दों में प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है और कहा है कि धरती के किसी कोने में आतंकवादी छिपे हों, अब उनकी खैर नहीं है। प्रधानमंत्री ने बिहार के मधुबनी, झंझारपुर से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर पहलगाम के दहशतगर्दों और उनके आकाओं को बता दिया है कि भारत उन्हें कतई नहीं बख्शेगा। देखिए ये रिपोर्ट। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आई से टू द होल वर्ल्ड, इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश every terrorist and their backers। सीमा पार प्रायोजित आतंकियों और उनके रहनुमाओं की अब खैर नहीं, ये प्रधानमंत्री मोदी की स्पष्ट चेतावनी है। आतंकी चाहे जहां भी हो, उन्हें उनकी दरिंदगी की सजा जरूर मिलेगी। भारत अपने निर्दोष नागरिकों के खून के एक एक कतरे का हिसाब जरूर चुकता करेगा। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी।
सजा मिलकर के रहेगी। 22 अप्रैल का दिन कोई भारतीय कैसे भूल सकता है, जब दोपहर के वक्त पहलगाम में आतंकियों ने अपनी कायरता दिखाई। निहत्थे बेकसूर लोगों की टारगेट किलिंग की। 26 लोग मारे गए। ये सब कश्मीर घूमने गए थे। कोई अपने बच्चे के साथ था, कोई पिता के साथ, तो कोई अपने जीवन साथी के साथ। लेकिन अमन के दुश्मनों ने एक पल में हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है। देश का हर एक व्यक्ति दुखी है। पूरे देश में लोगों का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। वे हर हाल में आतंकियों को नेस्तो नाबूद करने के लिए उमड़ रहे हैं। बिहार, मधुबनी, झंझारपुर से प्रधानमंत्रियों ने देशवासियों के साथ साथ दुनिया को भी दो टूक शब्दों में बता दिया कि भारत इंसानियत के दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेगा। We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. दहशतगर्दों ने भारत को छेड़कर बड़ी भूल की है। आतंकी शायद ये भूल गए थे कि ये नया भारत है। यहाँ आतंकियों और उनके सरपरस्तों को कीमत चुकानी ही होगी। मोदी सरकार फुल एक्शन में है और दुस्साहसियों पर ये एक्शन कहर बनकर टूटेगा। कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संशोधनों को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गत सप्ताह विज्ञान मंथन यात्रा का शुभारंभ किया। सिविल सेवा दिवस पर उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार भी उन्होंने प्रदान किए। आइए देखते हैं इसी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में गत मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 2 महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना को अधिक प्रभावी बनाने हेतु संशोधनों को स्वीकृति दी गई। संभागवार वार्षिक कैलेंडर के अनुसार सामूहिक विवाह अथवा निकाह सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक कार्यक्रम में न्यूनतम 11 और अधिकतम 200 जोड़ों का विवाह किया जा सकेगा। पात्र आवेदनों की स्क्रूटनी निकाय स्तर पर की जाएगी और वर-वधू की आधार EKYC अनिवार्य होगी। प्रति कन्या 55,000 रुपए की राशि दी जाएगी, जिसमें 49,000 DBT के माध्यम से वधू के खाते में और 6,000 आयोजन व्यवस्था हेतु दिए जाएंगे। ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बन सके, इसके लिए राज्य शासन ने अपनी सहमति भारत सरकार को भेज दी है और ऐसी उम्मीद है कि भारत सरकार की स्वीकृति के बाद 12,000 करोड़ के निवेश की संभावना तथा इससे 5,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। गेहूं उपार्जन 50 लाख मीट्रिक टन हो चुका है। इसमें जो हमारा समर्थन मूल्य है 2425, उसके बाद जो 175 रुपये बोनस का जोड़ा गया, 2600 रुपये में किसानों ने बहुत बढ़ चढ़ के और बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी उपज को खरीदी केंद्रों में पहुंचाया है और ऐसी उम्मीद है कि 5 मई तक जो टारगेट है 60 लाख मीट्रिक टन के उपार्जन का, वो हमारा पूरा हो जाएगा। किसानों के खातों में 10,562 करोड़ से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है।
ग्रीष्मकाल में पेयजल व्यवस्था की सतत समीक्षा की जाए। इसका निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रभारी मंत्रियों को दिया है कि अपने अपने प्रभार जिलों में दौरे के समय पेयजल की समीक्षा जरूर करें और जल गंगा संरक्षण का जो अभियान चल रहा है 15 जून तक 16 जून तक, उसमें कहाँ क्या संभावनाएं हैं, कहाँ पर हम तालाबों का गहरीकरण कर सकते हैं, कहाँ हम स्टॉप डैम बना सकते हैं, जिससे पानी का संग्रहण हो और उससे हमारा नीचे का वाटर टेबल जो है वो इम्प्रूव हो सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 2025 के अवसर पर सिविल सेवा को जनसेवा का प्रभावी माध्यम बताते हुए कहा कि ये केवल पेशा नहीं बल्कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जिसे निष्ठा, समर्पण और संवेदनशीलता से निभाना चाहिए। उन्होंने गत सप्ताह आरसीबीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल के स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के सभी सिविल सेवकों को शुभकामनाएं दी और अपने कर्तव्यों के प्रति संकल्पबद्ध रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 16 अधिकारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें 1 लाख रुपए नकद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। तो ये जो हमारे देश के प्रति जो ललक है, भावना है, उन काम को काम करने के तरीके हैं, और इतना ही नहीं, चाणक्य अकेले नहीं बने। जो प्रशासनिक दक्षता के आधार पर नंद साम्राज्य के भी अमात्य, जिसको राक्षस कहते थे, वो राक्षस काम के प्रति अपने काम की निष्ठा के कारण से, निष्ठुरता के कारण से, उनकी भी योग्यता के बलबूते उनको भी फिसलने नहीं दिया, उनको भी पकड़ पकड़ के वो भाग रहे और भागने वाले को पकड़ के लाए कि तुम अपने काम के आधार पर जाने जाते हो, तुम ये राजनिष्ठा के बलबूते पे तुम अपनी क्षमता का अन्याय करोगे, देश के साथ अन्याय करोगे। लेकिन सर्विस के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जो उनने उद्गार व्यक्त किए और जिनके बारे में आपने बताया है, समय की कमी कि हमारी ये जो फ्रेमवर्क बनाया है कि हमारे लोक सेवकों का आचार विचार व्यवहार क्या होना चाहिए, उनको किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। मैं ऐसे उदाहरणों से हमारी ये सिविल सर्विस की लंबी लाइन जो खींची हुई है, आज मुझे इस बात का गर्व है कि पूरे देश में जो आप लोगों ने काम किया वो अद्भुत है। लेकिन ये और आनंद की चीज है कि हमारे मध्य प्रदेश का योगदान भी बहुत बड़ा है देश के लिए और प्रदेश के लिए। आप सबको बधाई देना चाहूंगा, आपने इस चीज परंपरा को निभाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने एमएसएमई के माध्यम से प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार या स्वरोजगार उपलब्ध कराने की योजना पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने जिलेवार दक्षताओं के अनुसार उद्योगों के विस्तार, खासकर तेल घानी, मिलेट प्रसंस्करण और मसाला आटा चक्की जैसे सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और आधुनिक कृषि मंडियों की शुरुआत रतलाम से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने 2025 को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की और हर 2 माह में राज्य के विभिन्न अंचलों में उद्योग रोजगार दिवस आयोजित करने को कहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार की शाम मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की 17वीं विज्ञान मंथन यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने इस यात्रा के लिए चयनित प्रतिभाशाली भावी वैज्ञानिक बच्चों को बधाई देते हुए उनके साथ संवाद भी किया। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में बच्चों से सवाल जवाब भी किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विद्यार्थियों के साथ मुख्यमंत्री निवास परिसर से टेलीस्कोप द्वारा विभिन्न ग्रहों को देखा। उन्होंने विद्यार्थियों से अंतरिक्ष विज्ञान पर विस्तार पूर्वक संवाद किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गत सप्ताह मंदसौर जिले के गांधी सागर अभयारण्य में 2 चीतों को छोड़ा। चीता प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण पहल रही, जिसका उद्देश्य भारत में चीतों की संख्या बढ़ाना और उनकी प्रजाति को संरक्षित करना था। कूनो नेशनल पार्क के बाद गांधी सागर अभयारण्य प्रदेश का दूसरा स्थान बना जहां चीतों को बसाया गया था। यह कदम वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश में चीतों की संख्या बढ़ाने के लिए दक्षिण अफ्रीका, केन्या और बोत्सवाना से चीते लाए गए थे। कूनो नेशनल पार्क में वर्तमान में 26 चीते हैं और बोत्सवाना से 8 और चीतों को लाने की योजना बनाई गई है, जिन्हें आगामी 4 मई तक लाए जाने की योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। प्रदेश में गत सप्ताह विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों का आगमन हुआ, जो कि अनेक कार्यक्रमों में शामिल हुए। वहीं राज्यपाल ने एप्को संगठन की बैठक भी ली। उधर केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री ने टीकमगढ़ में दिशा बैठक में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की समीक्षा की।
राज्यपाल मंगूभाई पटेल की अध्यक्षता में बीते गुरुवार को पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्को की 13वीं साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक में पर्यावरण संतुलन हेतु नवाचार और जन सहभागिता पर जोर दिया गया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को बड़ी चुनौतियां बताया और समाज में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने की आवश्यकता जताई। राज्यपाल ने इंदौर की स्वच्छता में नागरिकों की भागीदारी और गुजरात के शिक्षक दंपति की पौधरोपण पहल को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को संतान की वित्तीय सुरक्षा से अधिक आवश्यक बताया और प्रदूषण फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। टीकमगढ़ प्रवास के दौरान केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री और सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर, सीईओ, एसडीएम, तहसीलदार, नगर परिषद अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन, कृषि सिंचाई योजना, शहरी एवं ग्रामीण आवास योजना, मनरेगा, अमृत सरोवर, चंदेलकालीन तालाबों का संरक्षण, जलगंगा अभियान, आयुष्मान भारत समेत विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं की समीक्षा की गई। केंद्रीय सूचना प्रसार राज्य मंत्री एल मुरुगन बीते सोमवार को भोपाल प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने 1 से 4 मई 2025 तक होने वाले वेव्स शिखर सम्मेलन के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वेव्स का उद्देश्य भारत को वैश्विक कंटेंट हब के रूप में पहचान दिलाना है। साथ ही क्रिएटर्स, निवेशकों और इनोवेटर्स के बीच सहयोग को भी ये शिखर सम्मेलन बढ़ावा देगा। So the Waves Summit, first time such a big summit is going to happen. The Waves, the creative economy is India is we have the opportunities, and for that these opportunities our young minds are there also participating, particularly in Madhya Pradesh. 2 young creators also they are going to participate. There's a Waves Bazaar is there, Waves Creators is there, CEOs Roundtable conferences are there, like a big event. This for the media, for the newspaper, for the satellite TV channel, for the OTT platform, for the digital media, for the filmmakers, all the sector, the entertainment, media and entertainment sector, they come together and they celebrate 4 days. A Waves Summit is going to happen. This Indian technology with content creation is together taking place. The opportunities are very, very huge opportunities. This type of summit has to be kept in India. All the world level leaders are coming. Big corporates like Netflix, Google, Sony, Microsoft, and big production companies, Universal, like all the companies. And in this event, yes, advisory committee members also, giants of the field, respective field, whether it is in publication field, whether it is in newspaper, whether it is in cinema industry. So all they are coming together and they are celebrating this waves. मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से गत सप्ताह केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रालय में सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुष्पगुच्छ भेंट कर और अंग वस्त्र ओढ़ाकर केंद्रीय मंत्री का आत्मीय स्वागत किया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री के बीच मध्य प्रदेश के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने राज्य में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन, मीडिया और संचार से जुड़ी गतिविधियों और संसदीय समन्वय के मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भोपाल के एक निजी विश्वविद्यालय में बुधवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विचार विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर पर आधारित संविधान प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। ये संगोष्ठी पुरुषार्थ सेवा फाउंडेशन द्वारा आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विश्वविद्यालय के चांसलर अनुपम चौकसी ने की। मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय टोली के सदस्य डॉक्टर सदानंद दामोदर ने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक और गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। और अब हमारे खास सेगमेंट खबर संक्षेप में देखते हैं प्रदेश की विभिन्न सांस्कृतिक सामाजिक खबरें। बीते सप्ताह प्रदेश में मलेरिया दिवस पर अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही विश्व पृथ्वी दिवस भी पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ मनाया गया। ये रिपोर्ट।
प्रदेश भर में विश्व मलेरिया दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। खंडवा जिला अस्पताल में गत शुक्रवार को विश्व मलेरिया दिवस पर मरीजों को मलेरिया रोग के प्रति जागरूक किया गया। इस वर्ष की थीम मलेरिया का अंत हमारे साथ, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जागृति थी। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कौशल ने बताया कि मच्छरों के काटने से मलेरिया होता है, जिसके लक्षण हैं तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत सरकारी अस्पताल में खून की निःशुल्क जांच कराएं। उन्होंने मच्छरों से बचाव के उपायों पर भी प्रकाश डाला। इस मौके पर मलेरिया से संबंधित जानकारी दी गई और मलेरिया के निवारण को लेकर शपथ दिलवाई गई। विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विश्व पृथ्वी दिवस कटनी के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में वसुंधरा महोत्सव के रूप में मनाया गया। इस दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया और बच्चों में प्रकृति प्रेम के प्रति जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला शिक्षा अधिकारी पीपी सिंह इन कार्यक्रमों में शामिल हुए। केंद्रीय विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति छात्रों में जागरूकता पैदा करना था। कार्यक्रम विद्यालय के प्राचार्य पंकज कुमार जैन द्वारा पृथ्वी को बचाने की शपथ दिलाई गई। सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने मिलकर पृथ्वी को स्वच्छ, हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प लिया। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर बैतूल जिले के कान्हवाड़ी गांव में जल संरक्षण को लेकर एक प्रेरणादायक आयोजन किया गया। पहाड़ी क्षेत्र में खुदाई कर जल संरचनाओं के निर्माण के लिए 2 घंटे का श्रमदान किया गया। इस विशेष श्रम महोत्सव में 150 से ज्यादा ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर और विधायक गंगा उइके समेत कई गणमान्य जन उपस्थित थे। सभी ने मिलकर जल संरचनाओं का निर्माण किया और जल संरक्षण का संकल्प लिया। रायसेन के भोपाल मार्ग पर स्थित जिला भाजपा कार्यालय में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल, बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के समाज बंधु भी शामिल हुए। भारत सरकार द्वारा हाल ही में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की जानकारी प्रदान की गई। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में बुधवार को स्वाध्याय प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने योजना भवन में इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। प्रोजेक्ट के तहत जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मोबाइल के जरिए मुफ्त में कोडिंग सिखाई जाएगी। जिले के 208 सरकारी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के 50,335 छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। मोबाइल फोन वाले छात्र कोड योगी में पंजीयन कर टेलीग्राम ऐप के माध्यम से मोबाइल कोडिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल ने झाबुआ जिले के ग्राम ढेबर बड़ी में जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की मदद से लेवल 3 ऑफ साइट मॉक ड्रिल का आयोजन किया। मॉक ड्रिल में गैस लीकेज और आग की आपात स्थिति से निपटने का अभ्यास किया गया। सुबह 11 बजे गेल के हेल्पलाइन नंबर पर गैस रिसाव की सूचना मिली। इसके बाद फायर फाइटर्स और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। आग की तीव्रता बढ़ने पर इसे लेवल 2 घोषित किया गया। आईयूसीएल, बीपीसीएल और स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी इसमें शामिल हुई। जब आग पर काबू नहीं पाया जा सका तब एसडीआरएफ की टीम ने कमान संभालते हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और आग बुझाई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। तो मध्य प्रदेश साप्ताहिकी के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर नई खबरों के साथ आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।